बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे बचपन की रेसिपी है। अल्लाह पाक मेरे अब्बू जी की मग़फ़िरत करें कि वो स्पेशल बेकरी से उस वक्त बनवा के लाते थे। ये सिंपल सी रेसिपी जो कि अब्बू ने बनते हुए भी देखी थी और उन्होंने ला के मेरे साथ शेयर की थी, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो चलें चल के देखते हैं कि ये सिंपल से सैंडविच कैसे बनेंगे। इंग्रेडिएंट सारे मैंने यहाँ रख ली हैं और ब्रेड मैंने ली है सैंडविच ब्रेड। कोई सी भी ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं, बस ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए। और रवायती सैंडविच तो जो पहले भी बनते थे और अभी भी वो ट्रायंगल शेप में है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ शेप को मैं चेंज कर रही हूँ। और मैंने ये एक बाउल ले लिया है और इसका ये राउंड बिल्कुल परफेक्ट है और इसको यूज़ करते हुए मैं ये राउंड शेप में कटिंग कर लूँगी सारे स्लाइसेस की। ये देखें, किसी भी कटर से या किसी भी तरह आप अगर करना चाहें तो इस तरह से राउंड में कर सकते हैं। बाकी जो इसकी ये कटिंग्स हैं इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। और अब एक बाउल ले लिया है और 6 मैंने लिए हैं अंडे 1 बाय 1। इन अंडों को तोड़ लेते हैं बाउल में और यहाँ हल्का सा इनको बस फेंट लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इनको मिक्स करना है हमने यहाँ पे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए। और यहाँ ये देखें, फ्राइंग पैन मैंने चूल्हे पे रख लिया है और यहाँ मैंने लिया है बटर। और बटर घर का बना हुआ है, 5 से 6 टेबलस्पून कह लें, हाफ कप कह लें। बटर ज़रा अच्छी क्वांटिटी में इसमें जाता है क्योंकि बड़ा अच्छा सा इसका ये फ्लेवर बन जाता है इससे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए बटर को हम मेल्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर बटर को मेल्ट किया जाए या कुक किया जाए तो वो जल जाता है और उसका जायका बहुत ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही बटर मेल्ट हुआ, अब यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ले ली है, बहुत बारीक पाउडर नहीं है ये। 1 टीस्पून ही नमक और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा तीखी नहीं हैं। आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको 1 मिनट के लिए बटर में इस तरह से पकाएंगे कि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और एक अच्छा सा अरोमा जैसे ही आना शुरू होगा तो हम यहाँ पे अब इसमें डालते हैं ये फेंटे हुए अंडे। और अंडे डाल के बस इसको साथ साथ चम्मच चलाते हुए हमने पकाना है। लेकिन ये जहन में रखें कि हम ऑमलेट नहीं बना रहे, हमने फुल कुक नहीं करना इनको, बल्कि जैसे हाफ फ्राई अंडे होते हैं उस तरह से इसको करना है। तो ये देखिए, जैसे ही ये थोड़ा सा इस फॉर्म में आते हैं हाफ डन से, तो मैंने फ्लेम को कर दिया है अभी ऑफ, क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म है। तो अब तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इनको मैं क्रम्बल कर लूँगी यहीं पे कि ये एक सॉफ्ट सी फिलिंग बन जाए। ये देखें, ये डन हो चुकी हमारी फिलिंग। अब इसको शिफ्ट करते हैं बाउल में। तो ये देखें, बहुत सॉफ्ट सी क्रम्बल्ड फॉर्म में ये फिलिंग हमारी रेडी है। अब बनाते हैं सैंडविच 1 बाय 1। अच्छी सी फिलिंग लगाएं आप एक स्लाइस पे और ऊपर उसके दूसरा रख के हल्का सा प्रेस करके साइड पे रखते जाएं। और इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। और अब हम करेंगे ये, आप सिंपल इसको फुल भी रख सकते हैं राउंड शेप में और हाफ कट करके ये देखें हाफ मून शेप में भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या इवनिंग स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ ले लें, या किसी भी तरह से हल्की फुल्की भूख में आप ये सैंडविच बनाएं और एंजॉय करें। और मैं तो जब भी ये बनाती हूँ तो बहुत सी पुरानी यादों को ताज़ा करती हूँ। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मिलते रहेंगे न्यू वीडियोज़ न्यू रेसिपीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।